ग्रुप सावन के जो मेन पेपर हुआ था उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीईटी ग्रुप सावन का भाई पेपर प्रीवियस ईयर 2024 में आया हुआ है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, यू नो वेरी वेल। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है या फिर गुजरात में है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, जस्ट 1 मिनट। महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है या फिर गुजरात? हाँ भाई, एवरीथिंग इज ओके। ओके चलिए भाई शुरू करें। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए, कांडला बंदरगाह एक समुद्री बंदरगाह है जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारीय पतन है। 1950 के दशक में भारत विभाजन के बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कांडला बंदरगाह का क्या किया गया था भाई, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सी ग्राफ क्या होता है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, व्हाट इज द ग्राफ इन सी? डाटा का विजुअल प्रदर्शन होता है, नोडल्स का संग्रह होता है, गणित का सूत्र होता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या होता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। ये क्या होता है, नोट्स का संग्रह होता है, एक कलेक्शन ऑफ नोट्स होता है। क्या होता है भाई, एक कलेक्शन ऑफ नोट्स होता है। सी भाषा में ग्राफ एक डाटा संचरण है जो नोट्स और किनारों से बनी होती है। नोट्स डाटा के तत्वों को दर्शाते हैं जबकि किनारे दो नोट्स के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, किनारे दो नोट्स के बीच के संबंधों को। थर्ड क्वेश्चन है भाई, लीजिए क्या है भाई, मैथ का आ गया। मोहिंदर एक खेत में 6 दिन जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी खेत को कितने दिन में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 3.5 दिन में। तो गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा भाई, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आएगा भाई, 4 दिन में। क्या आएगा भाई, अंजलि स्वागत है भाई, राम राम। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देखिए मोहिंदर की जो कार्य दर है वो कितनी आएगी, 1/6, और राम की कितनी आएगी भाई, 1/12। इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। और संयुक्त अगर आपसे पूछ ली जाए, संयुक्त पूछी है दोनों की, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 72। तो कितना आ गया 1/4, यानी कि 4 दिन में। दोनों कितने दिन में भाई, 4 दिन में। नेक्स्ट है भाई, 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण की संस्था ने शुरू किया था। किसने किया था? रेडियो क्लब बॉम्बे ने, रेडियो क्लब मद्रास ने, रेडियो क्लब कोलकाता ने या रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली ने? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया गया था भाई? बंटी स्वागत है भाई आपका। रोड क्या है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कब किया गया था बताइए, इसके बारे में जो कुछ पता है ना भाई फटाफट बताओ, ठीक है। इससे रिलेटेड हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण बॉम्बे के रेडियो क्लब में शुरू किया गया था। इसके बाद 23 जुलाई 1987 को इंडियन क्या है भाई, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई जिसने देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत करी। और प्रत्येक 23 जुलाई को भाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डे भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल भाई। ओके, प्रसारण, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। इस दाब क्षेत्र को अक्षांश भी कहा जाता है। तो बताइए भाई किसे कहा जाता है? जस्ट 1 मिनट, चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लीजिए भाई बताइए, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, है ना। क्या है, इस दाब क्षेत्र को अक्षांश भी कहा जाता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, क्या बात है भाई, है ना। उपोषण क्या है भाई, कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से लगभग भाई 30 डिग्री पर बनते हैं। किस पे बनते हैं? 30 डिग्री पर भाई। ज्योति स्वागत है आपका। और इसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध के लिए इसे दक्षिणी उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे जितने इफेक्ट बता रखे हैं। 6 क्वेश्चन है भाई, तिब्बत में क्या है भाई, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको, है ना, चारों पता होने चाहिए भाई। तिब्बत में क्या है, असम में क्या है ना। तो बताइए भाई, दिल से नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा भाई, रेस्ट करो फिर। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम इनमें से कौन सा है? तिब्बत में पूछा है भाई। लीजिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भाई। और ये जो भाई 2024 में सावन के पेपर, है ना, ग्रुप सावन में आया हुआ है, जमुना है,
है ना। तांग से क्या है भाई, पो है या फिर सोना है या फिर सुंदरी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। लीजिए, इस प्रकार से नदियों में से एक है भारत की ब्रह्मपुत्र। तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ पे है भाई, उद्गम भी पूछा जा सकता है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और तिब्बत में तो आपको बता ही दिया, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। सी में सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए, बिल्कुल बी नहीं आएगा भाई। देखिए, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ए रहेगा। और ये संरचना क्या करती है भाई, विभिन्न डाटा प्रकार के डेटा को एक साथ संग्रहित करने का क्या है एक तरीका है भाई। प्रवीण, स्वागत है आपका भी। आवाज सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था। तो किस में जीता था भाई, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, रनिंग में या फिर बैडमिंटन में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, है ना। किस में भाई, बॉक्सिंग। प्रवीण कौशिक, स्वागत है भाई आपका। सोनू, आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बॉक्सिंग में। ठीक है, चलिए भाई बताइए आवाज सिंह के बारे में जो कुछ भी पता है ना। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो कैप्टन अवाज सिंह शोरान, ठीक है भाई, शोरान है, एक भारतीय हैवी वेल्ट मुक्केबाज है। इन्होंने 2 संस्करण 1966 और 70 के हैवी वेल्ट वर्ग में एक लगातार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। इनका जन्म कब भाई, 16 दिसंबर 1937 को उमरावास हरियाणा में हुआ था। इन्होंने 1961 से 1972 तक लगातार 11 बार हैवी वेल्ट वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती भाई। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट है भाई पता होने चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है भाई, ये भी हरियाली, बताइए हरियाली, है ना, हरियाली परियोजना क्या है। तो क्या है भाई, गौर फरमाओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या है भाई, क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो भाई, ड्रिप सिंचाई परियोजना, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए ही बता रहे हो भाई, क्या बात है। वाटर शेड विकास परियोजना है, वन आवरण सुधार परियोजना है। इसका जो आंसर है बी आएगा भाई। आनंद, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, स्वागत है आपका, है ना। वाटर शेड विकास परियोजना आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। देखिए, तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, समझना। हरियाल परियोजना एक केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा भाई, पहली चीज तो ये समझो, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, वाटर शेड विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मछली पालन और वरने के लिए पानी संरक्षण में सक्षम बनाना है। वाटर शेड विकास परियोजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो जल के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए क्या करती है भाई, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैथ्स का आ गया। 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितने का भाई, पॉइंट भी नोटेड, 30 का। ओके, और रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी, किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति में। तो भाई 45, 44, 46 या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखो लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 375। ओके, उसके अलावा समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड। और आपको पता होना चाहिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में समय होता है। तो 375 बटे में 30 आएगा। लेकिन हमें निकालना किस में है भाई, देखो 1 मिनट के लिए, निकालना किस में है भाई, यहाँ पे समझो, निकालना किस में है, यहाँ सेकंड में दे रखे हैं, हमें किलोमीटर पर घंटे में निकालना है। तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से कर देंगे। और इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 45। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, है ना। जब पेपर कर रहे हो ना, साथ में ना भाई नोटबुक लेकर बैठा करो, ताकि आप है ना सोल्व कर पाओ, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी, मैथ की तो प्रैक्टिस तभी होगी भाई, और बिल्कुल प्रॉपर टाइम दूंगी आपको, है ना। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, गौर फरमाइएगा। 20 का बाद 19 है, 20 का बाद क्या है, 19 है। ठीक है, 1 मिनट भाई, पेन चेंज करते, देखो 20 के बाद 19, 1 कम हो गया, फिर 17, कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, फिर कितना आएगा भाई, कितने कम होंगे, 3 कम होंगे। तो 3 कम होंगे तो क्या आएगा भाई, 14। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, सारे सही बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके। ठीक है, क्या है भाई, अच्छा कॉपी पेन नहीं है भाई, तो मैं ये कह रही हूँ रखो, नहीं है तो मुझे पता है नहीं है आप लोगों के पास, है ना, होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है। और वैसे कैलकुलेशन कर रहे हो तो माशाल्लाह, क्या कहने आपके, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है भाई, बताइए। मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को या फिर उड़ीसा को। फलों का कटोरा, जैसे अपने है ना करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, वैसे ही
इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लीजिए भाई जस्ट 1 मिनट, है ना। हिमाचल प्रदेश को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ये भारत के विभिन्न राज्यों के फलों की आपूर्ति करता है। यहाँ से वाड़ू, नाशपाती भाई, चेरी, स्ट्रॉबेरी, खुमानी भाई, है ना। वास्तव में भाई यहाँ पे है ना, मैं गई थी और यहाँ जैसे है ना अपना नॉर्मल है ना, वहाँ पर रोड पे भी देखोगे, ये देखोगे तो फ्रूट ज़्यादा है भाई, मैंने देखा है वास्तव में। और आप किसी भी बाग में जाओगे, बाग तो क्या है नॉर्मल ही है, वहाँ पे जाके ये जितने भी यहाँ लिख रखे हैं भाई, सेब, आड़ू और सब के बाग वहाँ पे है भाई। बिल्कुल घूम के आना कभी, बहुत अच्छी जगह है भाई हिमाचल, है ना। और देवियों के मंदिर बहुत ज्यादा है भाई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देवियों के और उत्तराखंड में देवताओं के मंदिर बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है भाई किस, देखिए यहाँ पे एक शब्द दे रखा है भाई, ओके। यहाँ पे है ये जो शब्द दे रखा है, यदि शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। ठीक है, इसको क्रम में लगाना है। क्रम में कैसे, जैसे पहले ए, उसके बाद में बी, फिर जो आए उसके हिसाब से लगाना, क्रम के हिसाब से, जो इनका ऑर्डर है ना उसके हिसाब से लगाना है। तो ये कह रहा है कितनों का क्रम चेंज होगा, तो एक का होगा भाई, है ना। क्या है भाई, यथावत रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा भाई। तो आई का रहेगा, किसका रहेगा भाई, देखो इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा, ओके। सॉरी भाई, क्या है भाई, एक का रहेगा टी का, किसका भाई, टी का। गौर फरमाओ, देखो ध्यान से, टी जो है ना सेम एज टी, जहाँ पे था वहीं रहा, बाकी का क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी का क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार से राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे भाई, तो बताइए कहाँ पे है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, लखनऊ में। तो इसका जो आंसर है, अमित स्वागत है भाई आपका, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है, लख डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, लखनऊ, वेरी गुड। देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक शोध संस्थान है। यह वर्गीकरण विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है, बिट वाइज बताना भाई कौन सा है। ठीक है, ये स्टार आएगा, ये स्लैश आएगा, या फिर ये एंड वाला आएगा, या फिर प्लस सिंबल आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, लॉजिकल बिट्स वाइज ऑपरेशन कौन सा है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल भाई रौनक स्वागत है भाई, पूजा मेरा आपका भी स्वागत है। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। देखिए ध्यान से देखिएगा, एंड कौन कौन से और हैं भाई, है ना। कैलाश स्वागत है भाई, गौर फरमाइएगा, जो एंड है ना, ये जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड को। लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर दो ऑपरेंड के संगत बिट्स पर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करता है। यदि एक बिट एक है तो दूसरा 0 है। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैथ्स का आ गया। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु अवनमन कोण भाई 30 डिग्री है, और टावर से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, टावर से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो भाई कितनी आएगी, 50√3 आएगी, 100√3 आएगी, ओके। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो दे रखा है एंगल ऑफ, क्या दे रखा है, डिप्रेशन दे रखा है। दो प्रकार के एंगल होते हैं भाई, ठीक है। लीजिए 1 मिनट रुकिए भाई, जस्ट 1 मिनट। ये बिना पेन के होगी ये बताओ, तो इसीलिए ना आपको पता होना चाहिए भाई। 150√3 आया, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, ओके। और इसके अलावा साइन कोस थीटा पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा, 150√3। कैसे आया भाई, लीजिए गौर फरमाइएगा इधर। टावर की है ना, हमें टावर से वस्तु की दूरी निकालनी, वो हमने एक्स मान ली। थीटा कितना दे रखा है भाई 30, और टावर की ऊंचाई देखो भाई 150 दे रखी है। डायग्राम से आप समझ पाओगे, हमें ना एंगल ऑफ ये दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है भाई ये एंगल और ये एंगल, तो ये और ये एंगल कितना होगा, इक्वल होते हैं। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में अब टेन थीटा लगाएंगे, क्या निकालेंगे, टेन थीटा। देखिएगा समझिएगा, हमें एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स के लिए हम क्या निकालेंगे भाई, टेन थीटा। टेन थीटा कितना है 30, और बी सी कितना दे रखा है भाई 150। और आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। रोहतास सिंह स्वागत है भाई, ओके। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आते तो भाई चलिए, जब आपको थ्योरी की क्लास करूंगी तब बता दूंगी, है ना। तो गुड मॉर्निंग भाई, मोनू कमाल है भाई, गुड इवनिंग, ओके। ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना % किराए के सामान पर खर्च होता है, तो बताइए भाई। देखिए ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराए के सामान पर, किराने के सामान पर खर्च होता है, 10%, 45%, 62% या 27%। तो इस प्रकार वही बताओ, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ओके।
देखते हैं भाई कौन क्या बताएगा। ठीक है, 45, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है, लीजिए भाई। लेकिन ध्यान देना भाई, आयोग ने है ना, देखो जो आयोग है उसने इसका आंसर डी माना था। क्या माना था भाई, गौर फरमाओ। देखो आयोग ने इसका उत्तर डी से ही माना था। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, घरेलू उपभोक्ता व क्या है सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ता की आय लगभग 46 किराने के सामान पर खर्च होता है। यह आंकड़ा मुख्य रूप से खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दाल, सब्जियों को शामिल करता है जो किराने की दुकान से खरीदे जाते हैं। हालांकि इसमें क्षेत्रीय अंतर हो सकता है। आयोग ने इसका उत्तर क्या सही माना भाई, डी माना भाई। ओके, यह है यह क्वेश्चन भाई। देखिए इसका क्या है, जीके क्वेश्चन आने दो। ओके ओके, ठीक है भाई, चलिए आंसर बता के जीके क्वेश्चन आने दूंगी भाई। चलिए ठीक है, और बताइए। ठीक है, लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च करी थी? तो बताओ भाई किसने करी थी? LIC ने करी थी, है ना, ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने करी थी, या SBI जनरल इंश्योरेंस, या फिर टाटा जनरल इंश्योरेंस? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, किसके द्वारा की गई थी भाई, है ना। इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, SBI। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, नो डाउट। लीजिए भाई, देखिए, है ना, इसके बारे में जो कुछ भी पता हो ना भाई और बताओ। देखो, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह की पहली पेशकश सगुन उपहार बीमा, देखिए, सगुन उपहार बीमा लॉन्च करी, जो व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है जो दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आकस्मिक मृत्यु और आंशिक या पूर्ण विकलांगता और स्थायी और अस्थायी विकलांगता जैसी अनिश्चितताओं के खिलाफ बीमित व्यक्ति को पूर्णतः वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। कंप्लीट करिए भाई इस सीरीज को, ये जो सीरीज दे रखी है कंप्लीट करना है। बी, है ना, देखो आप, है ना, ध्यान से देखो। बी के बाद इधर क्या है, सी के बाद क्या है, ई के बाद एच के बाद एल के बाद क्यू, और क्यू के बाद क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से क्या क्या है ना। यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, +3 हो रहा है। तो इस प्रकार से +4 +5, तो अब कितना करोगे, +6। तो +6 करके यहाँ पे कितना आएगा भाई, W आएगा। क्या आएगा, W। अब W किस किस में दे रखे है भाई, देखो W सी में भी है और बी में भी है। तो बताओ भाई, जय सोनिया जी, स्वागत है। अच्छा भाई, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए भाई, है ना। और नीचे वाले में क्या हो रहा है भाई, दूसरे वाले में 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3, और फिर 5, फिर 6। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है फुल फॉर्म। भाई फुल फॉर्म जरूर पूछी जा रही है आपसे, है ना, जितने भी पीछे मैंने पेपर कराए हैं फुल फॉर्म जरूर आई है भाई। लीजिए भाई, TTL स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है भाई, TTL स्टैंड फॉर, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अच्छा क्या बात है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। TTL स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या है भाई, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, डी। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, ट्रांजिस्टर लॉजिक या डिजिटल लॉजिक डिजाइन का एक परिवार है जो द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर के परिवार से बना है। डायरेक्ट करंट प्लस पर काम करता है। TTL तकनीक का आविष्कार 1961 में जेम्स ए बुई ने किया था। ये जितने भी फैक्ट है पता होने चाहिए, हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले लो भाई, है ना। किसका क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का आ गया, रीजनिंग का आ गया। बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, के, है ना, M5 और IP8, GS11 और EV14। तो देखो भाई, 5 के बाद कितना है, 8 के बाद 11 के बाद 14, तो प्लस कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ तो कंफर्म है 17 आएगा। तो 17 तीन ऑप्शन में दे रखे हैं। ओके, पता चलेगा बीच वाले से, पता किससे चलेगा, बीच वाले से, है ना, कौन सा आएगा नहीं आएगा। तो कैसे बताओगे भाई, क्या बता रहे हो भाई, CY17। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई बंटी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, क्या आएगा, है ना, डी आएगा भाई, CY17। देखो किस प्रकार से भाई, है ना, इसमें थोड़ा सा जूम कर देती हूँ भाई, जिसे देखना हो देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, CY17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी है भाई, यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई, जो लर्नर्स लाइसेंस है, 6 महीने है, 3 महीने है, 1 वर्ष है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो इसके बारे में जो कुछ भी पता है भाई वो भी बताइएगा साथ के साथ। इसका जो आंसर है नो डाउट 6 महीने, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, एक नहीं आएगा, 6 महीने भाई, 6 महीने। भारत में लर्नर्स लाइसेंस की देखिए
लाइसेंस की अधिकतम वैधता 6 महीने होती है और लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 30 दिनों के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। कितने दिनों के बाद भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है 30 दिनों के बाद। यदि लर्नर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको इसे नवीनकृत करना होगा और नया लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे ये आ गया भाई मैथ का, और कौन सी क्लास का है? 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई, यानी कि एडवांस मैथ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना केवल बेसिक से, एडवांस से भी। एक समांतर है ना चतुर्भुज है, उसके 3 शीर्षक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भाई? 3 शीर्षक। एक दे रखा है 1 3 और दूसरा दे रखा है 2 0 और तीसरा क्या दे रखा है 5 1। इसका चौथा बताना है भाई। कौन सा बताना है? चौथा बताना है भाई। रिदांगी स्वागत है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। कैसे आया भाई? गौर फरमाइएगा। इसके लिए आपको 10th क्लास का मैथ आना चाहिए। तो कैसे करोगे भाई? यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या बना दी? समचतुर्भुज बना दी। हमें निकालना है क्या? एक्स वाई। क्या निकालना है भाई? एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जो एक दूसरे को समान जो चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। तो इसका जो है कैसे आया भाई? गौर फरमाना। देखिए यहाँ पे आपको 1 मिनट भाई। ठीक है, तो ये है, ये अगर आप लेते हो, ये लोगे तो क्या आएगा भाई? 1 + 5। ठीक है, एक्स है ना, अपॉन में 2, 3 + 1 ये आएगा भाई। इस प्रकार से देखो, और इधर x + 2 अपॉन में 2, y + 0 अपॉन में 2। तो इसको आप कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी? 4 4 होगी भाई। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई प्रवीण? मैथ तो आता है बट अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, आना ही चाहिए भाई। जो नहीं आता उसको सीखो, करो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो बताइए भाई कौन है? उत्पाद मिश्रण है, वितरण मिश्रण है, प्रचार मिश्रण है, या मूल्य मिश्रण है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। इनमें से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? है ना, क्या आएगा? प्राइस मिक्स। क्या आएगा भाई? प्राइस मिक्स। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई। देखिए लीजिए, इस प्रकार से ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति मूल्य मिश्रण से संबंधित है। मूल्य मिश्रण विपणन के भाई 4P में से एक है, जो किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। मूल्य निर्धारण आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि मूल्य अधिक है तो बिक्री कम हो सकती है, जिससे आय भी कम हो सकती है। यदि मूल्य कम है तो आय बढ़ जा सकती है, लेकिन कम लाभदायक हो सकती है भाई। इस प्रकार से ये जितने भी फैक्ट है ना, आपको सब पता होने चाहिए। लीजिए भाई, मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। क्या है? यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 200 कितने है भाई? 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। यदि उसे 50% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य बताना है। हमने क्या बताना है भाई? SP बताना है। क्या बताना है? SP। CP दे रखा है। ओके, तो कैसे निकालोगे भाई? सीधा सिंपल सा है। आप क्या करोगे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी, 1200 आएगा। कैसे आया भाई? लीजिए, इस प्रकार से ठेले का जो क्रय मूल्य है भाई कैसे निकालोगे? 720 गुणा में कितना? 1000 बटे में 75। 75 क्यों लिया भाई? ठीक है, वहां पे लॉस दे रखा था 25, तो कितना हुआ भाई? 75 आएगा। 100 में से माइनस कर दो तो ये आ गया 960। हमें 25% लाभ निकालना है, तो 960 गुणा में लाभ निकालने के लिए 100 में लाभ दे रखा है तो प्लस करोगे 125 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था भाई? बताइएगा, किस नाम से शुरू किया गया था भाई? है ना, केसरी के नाम से, समाचार दर्पण के नाम से, या दी बंगाल गजट के नाम से, या फिर बॉम्बे क्या है भाई? क्रॉनिकल। तो इसका जो आंसर है 26 का क्या रहेगा भाई? और इसके बारे में जो कुछ भी पता है ना भाई बताओ साथ के साथ, है ना। भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा, दी बंगाल गैजेट। क्या है भाई? दी बंगाल गैजेट। तो बताइए भाई जो कुछ भी पता है इसके बारे में। देखो, भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट है, जिसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स आंगस्टन हिंकी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है जो कलकत्ता में शुरू किया गया था, और भारत का पहला हिंदी समाचार, ध्यान दीजिए भाई, हिंदी। ठीक है, हिंदी कौन सा है? उदंत मारदंड। इसका जो आंसर है, देखिए अगर आपसे हिंदी पूछ ले भाई, सुरेश गुर्जर स्वागत है भाई, राम राम, राधे राधे। ग्रामीण उपभोक्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं हिंदी का कौन सा है, इंग्लिश का कौन सा है, या कुछ नहीं दे रखा पहला कौन सा है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। इस प्रकार से ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है भाई?
बताइए ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई मोनू, रियू, प्रवीण, बिल्कुल भाई आनंद। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑल ऑफ अबाव आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी करेंगे। 28 क्वेश्चन पे आ गए हैं। सी में भाई, सी बहुत पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। सी में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? तो बताइए भाई कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, डॉट है, कोमा है, कोलन है, सेमी कोलन है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, डॉट डॉट। ओके, सी नहीं आएगा, डॉट आएगा भाई, कौन सा, है ना। देखो सी में डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका उपयोग संरचना या यूनियन के सदस्यों को सीधे एक्सेस करने के लिए किया जाता है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई अपने एचएससी का एक खासियत है जिसमें दे दिया ना टॉपिक में से, देखो सी के यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। नेक्स्ट आ गया भाई रीजनिंग से। देखो एक निश्चित कोड में रेन को ऐसे लिखा जाता है, मोर को ऐसे, तो रिमेन को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे गौर फरमाओ, आर का क्या है, ठीक है, क्योंकि रिमेन लिखना है। आर के लिए क्या यूज हो रहा है भाई, आर के लिए 8 यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, 8। तो 8 किस में दे रखे है, एकमात्र एक ऑप्शन में दे रखे है, डी में। किस में दे रखे है, डी में। तो सीधा पकड़ लोगे। देखो आर के लिए क्या है, 8 यूज हो रहा है। इस प्रकार से देखो लीजिए भाई, है ना। थोड़ा सा जूम करती हूँ भाई, जिसने पॉज करके देखना है, समझ में नहीं आया है तो वो रुक के देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट, है ना, कहाँ है? बताइए भाई, राजस्थान है इट्स हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट कहाँ है? जोधपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, जोधपुर। क्या बात है भाई। चलिए बताइए इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसके तहत हुई थी? ओके, गौर फरमाओ भाई। ओके निशु खन्ना, स्वागत है भाई आपका। निशा, राजस्थान उच्च न्यायालय की देखिए जोधपुर में है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है भाई, 50, और वास्तविक संख्या 34 है। यह राजस्थान राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मणिपुर की राजधानी कौन सी है भाई, बताइए कौन सी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, शिलोंग है, इम्फॉल है, या फिर सिलावासा है, या फिर कवारती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, इम्फाल। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है भाई। यहाँ पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें। देखो मणिपुर की क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मणिपुर की तो क्या है, इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की भाई गंगटोक है, मिजोरम की आइजोल है, और असम की दिसपुर है। तो ये सब आपको है ना इधर पता होने चाहिए, ईस्ट वाले ये जितने भी हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिस्कन क्या है भाई, रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है? लीजिए भाई 4 ऑप्शन, जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको। तो बताइए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। किसी शर्त को पूरा करने होने तक एक लूप द्वारा कोड के एक ब्लॉक को दोहराना, एक फंक्शन को जो खुद को कॉल करता है, एक समस्या को छोटी उप समस्याओं से तोड़ने की प्रक्रिया, तेजी से निष्पादन के लिए कोड को अनुकूलित करने का एक तरीका। तो भाई कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, बट इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा भाई, जिसने बताया एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है भाई, क्या करता है, कॉल करता है, वो क्या कहलाएगा, रिकर्सन। लीजिए भाई इस प्रकार से एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक फंक्शन खुद को ही क्या करता है, कॉल करता है। रिकर्सन का उपयोग जटिल समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ने और उन्हें हल करने के लिए किया जाता है। ओके, बिन शब्द को छाटना है भाई, बिन शब्द को छाटिए इस प्रकार से, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, है ना, न्यायोचित, पक्षपाती। तो यहाँ से ओड वन को पिक करना है। तो कौन सा है भाई, आउट वन इसमें से? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, तुक्का नहीं, अब इसमें तो सही बताओ। बिल्कुल भाई आनंद, इसका जो आंसर है पक्षपाती, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, पक्षपाती। बाकी तीनों न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, ये समानार्थी हैं। क्या है भाई, समानार्थी, बिल्कुल सही बता रहे हो, करेक्ट। अब आ गया भाई आपको द्विघाती समीकरण 2x² - 6x - 3 = है ना, = 0 है का विभेदक क्या है? विभेदक बताइए। यानी कि आपको डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की जो वैल्यू होती है b² माइनस में क्या होती है, 4ac होती है। क्या होती है भाई, 4ac। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
तो बी क्या है भाई, ये ए है, ए कितना है 2 है, बी कितना है -6 है, और सी कितना है भाई -3 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 60। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 60। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है भाई, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में -3 24। तो इस प्रकार क्या आ गया भाई, इसका आंसर 60 आ गया। क्या आ गया भाई, 60। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुणाल उत्तर की ओर भाई 10 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है भाई, 10 किलोमीटर चलता है। वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो किस दिशा में है भाई, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो क्या बता रहे हो भाई, अच्छा बता देंगे, ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं। इसका जो आंसर है ना भाई, क्या है, इंग्लिश में दिखाओ जी। अच्छा भाई, लीजिए भाई, इंग्लिश में लो। ठीक है, कुणाल वॉक कितने भाई 10 टूवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 टू, क्या है भाई, टूवर्ड साउथ, देन ही वॉक 3 किलो टूवर्ड ईस्ट, हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो 5 किलोमीटर वेस्ट आएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, या 7 किलोमीटर ईस्ट, या 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। देखिए किस प्रकार से भाई, डायग्राम से समझ लीजिएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ठीक है, लो भाई जल्दी जल्दी करते हैं भाई। ठीक है, ग्रामीण, लो भैया अब आ गया रूरल मार्केट। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है। तो कौन सी है भाई, प्रचार रणनीति है, उत्पाद रणनीति है, मूल्य रणनीति है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, अच्छा डी बता रहे हो, ऑल ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑल ऑफ अबाउ, बिल्कुल सारी की सारी है भाई। नेक्स्ट है भाई, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो भाई 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसका भाई बता दो, है ना, वैसे पता होना चाहिए आपको किसका है, 17 किलोमीटर। ठीक है, किसका है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, लो भाई ऑप्शन में देख लो, चलो ऑप्शन देख कर बता दो, है ना, बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, या फिर सिक्किम आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। लीजिए भाई, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत में भाई सबसे कम, है ना, जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, ईटानगर। बिहार का कितना है भाई, है ना, बिहार का सबसे ज्यादा, है ना, 1106 व्यक्ति प्रति, सबसे ज्यादा और सबसे कम, दोनों आपको पता होना चाहिए। कलाम ए नेरंग, क्या है भाई, कलाम ए नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। तो कौन सा है भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से बताइए, 38 का जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रवीण कुमार, स्वागत है भाई, राम राम। ओके, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शेद गुलाम फिक, ए आएगा भाई। ओके, देखिए, द्वारा लिखी गई कविता उर्दू कविताओं का संग्रह है। शेद गुलाम फिक एक उर्दू कवि और आलोचक है, इन्होंने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जो क्वेश्चन आ गया भाई, मैथ का आ गया। क्या है भाई, ध्यान से देखो, एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, 18 वर्ष आएगा, 16 वर्ष आएगा, 12 वर्ष आएगा, या 24 वर्ष आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी, 12 वर्ष। कैसे भाई, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, लीजिएगा भाई, इस प्रकार से समझिएगा। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना, उससे नेक्स्ट में कितनी होगी 4x, और उससे 8। तो इस प्रकार 4 और 4 4 कितने हो गए भाई, 12 वर्ष। कितने हो गए, 12 वर्ष, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, 3 गुना 4, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, सारे के सारे, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। क्या कहा भाई, गौर फरमाइएगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौता, एक बात तो, मेरे दादा हैं, उसका इकलौते बेटे का बेटा, इकलौता बेटा कौन हुआ, मेरा पिता हुआ, और पिता का बेटा मेरा क्या हुआ भाई, लड़का वीना से किस तरह से संबंधित है, चाचा है, पिता है, भतीजा है, या फिर भाई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई आएगा। क्या आएगा भाई, तुरंत देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं तुरंत है ना, जैसे ही पढ़ते हो आ जाएगा। देखो भाई, इस प्रकार से अगर डायग्राम से समझना चाहो, ये वीणा है, ये क्या है भाई, वीणा है,
है ना, इसके जो दादा हैं उसके इकलौते, है ना, कौन हुए, इसके पिता हुए, और उसका बेटा, उसका क्या लग गया, भाई लग गया। नेक्स्ट है भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है, किस वर्ष भाई, और ये भी बताना कहाँ पे है, ठीक है, ये भी बताना, इसके बारे में जो कुछ पता है भाई सारे सब कुछ बताओ, है ना, 1930 में, 1932 में, 1936 में, 1939 में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1936, क्या आएगा भाई 1936 में। लीजिए भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया। इसका नाम विलियम मैकल हेली के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई बंटी, क्या बात है भाई, बिल्कुल मोनू सही बता रहे हो। लीजिए, गतिरोधक, गतिरोधक बोले तो डेड लॉक घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है भाई, लीजिए बताइए कौन सी है, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेड लॉक टू ओकर, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, उपरोक्त सभी है भाई, क्या है, उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए, डेड लॉक होने के लिए बिल्कुल सारी की सारी हैं। इन शर्तों को कोफमैन शर्तें भी कहा जाता है, पॉइंट भी नोटेड पूछा जा सकता है, इन शर्तों को क्या कहते हैं, कोफमैन शर्तें भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, सूचना का अधिकार, अरे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए बताइएगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट अधिनियम किस वर्ष हुआ है, 2004, 2010, 2005, 2009, और डेट भी बताना भाई, डेट भी बताना भाई, देखते हैं कौन बताएगा, डेट भी बताओ, ठीक है, देखते हैं किसको पता है भाई, डेट भी बताओ। इसका आंसर 2005, लेकिन डेट बताओ किसे पता है, डेट बताइए, डेट। लीजिए भाई, सूचना का अधिकार आरटीआई, देखिए आरटीआई अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय, जो नागरिकों के सूचना तक पहुंच के अधिकार के संबंध में नियम और प्रतिक्रियाएं निर्धारित करता है। भारत की संसद द्वारा भाई 15 जून 2005 को पारित किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। बिल्कुल भाई, लागू कब किया गया, संसद द्वारा कब, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगली बार चेंज करके ही पूछ सकता है। बताओ भाई, व्हाट इज बाइनरी कोड, बाइनरी कोड क्या है भाई, लीजिए जस्ट 1 मिनट, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा दे रखा है ना, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, लीजिए चारों ऑप्शन दिखने चाहिए, तो बाइनरी कोड क्या है भाई, सी, क्या बात है भाई, ये हुई ना बात, राणा फ्रॉम हरियाणा भाई, स्वागत है भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, केवल 2 अंक 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने क्या क्या है, एक सिस्टम है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, ये हुई ना बात भाई। देखिए, इस प्रकार से मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर केरल, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, क्या बता रहे हो भाई, असम, क्या बता रहे हो, असम, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या है, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, पेच, पेच कहाँ पे भाई, मध्य प्रदेश, है ना। इसी प्रकार से बांदीपुर कहाँ, कर्नाटक, मानस कहाँ है, असम, और क्या है, मुदुमलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है भाई, 1 से 25 तक, गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई, किसका आ गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। देखो, 1 से 25 तक क्रमागत टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है। एक टिकट यादृच्छिक यानी यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडम, ऊपर देख लो भाई, रैंडम से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में अभाज्य संख्या हो, तो भाई देखो, 1 से 25 तक, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ठीक है, कितनी आती हैं भाई, देखो 2, 3, 5, 7, इसके अलावा कौन सी है भाई, 11 है, 13 है, और कौन सी है भाई, 17 है, 19 है, 23 है, तो टोटल कितनी होगी, 9 होगी, टोटल कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में कितनी है भाई, देखो इस प्रकार से, 1 मिनट, चारों ऑप्शन नहीं दिखाए, इसका 9 होगी, तो 9 बटे क्या आएगा, 25, ओके। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, सी, 9 बटे 25 कितनी हुई, लो 1 मिनट, लो 1 मिनट रुकिए, है ना। देखो भाई कैसे आया, अब 1 से लेकर 25 तक ये देखो प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को ये अभाज्य संख्या बोलते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये कितनी होगी, 9 होगी, तो 9 बटे क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तुक्का नहीं मारना भाई, तुक्का क्यों मार रहे हो, ये बताओ, इतना तो आसान क्वेश्चन है। बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, बताओ किसका किया जाता है, क्या आएगा, है ना, ध्यान से देखो, बताओ, बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किसका भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई, क्या आएगा, ए, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। देखिए, राणा तो बिल्कुल लिख कर दिखा दिया भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है।
देखो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लेकिन साथ में आर बी प्लस या डब्ल्यू बी प्लस मोड का भी उपयोग करते हैं। ये मोड दर्शाते हैं कि आप बाइनरी फाइलों को पढ़ने और लिखने या लिखने के लिए खोलना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह क्रोमियम क्या है, क्रोमेटियन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है डैश कहलाता है। तो बताओ भाई क्या कहलाता है। लीजिए इस प्रकार से साइंस का क्वेश्चन आ गया भाई, किसका आ गया, साइंस का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ध्यान से देखो भाई क्या हुआ अंजलि, ये आएगा भाई, है ना, हेरिटियो, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इस प्रकार से डीएनए का क्या है भाई, डीएनए का वह संगीत रूप है जो गुणसूत्र में गहरे रंग से रंगा हुआ दिखाई देता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए दुर्गम होता है। यह कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को और डीएनए की रचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 2 प्रकार का होता है भाई, लीजिएगा ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, लो भाई अब मैथ का आ गया। 4 की पावर n- में 4 की पावर n-1 इक्वल टू 48, देन n की पावर n इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के बाद n की पावर n करना है। तो उसका जो आंसर है क्या आएगा, कैसे करोगे भाई, इसका आंसर वैसे क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, सी। कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 4 माइनस में 4 की पावर n-1। तो अगर यहाँ पे ये देखो, अगर किसी की पावर ऐसे 4 - 1 है, ये है, तो ये है 4 की पावर n अपोन में क्या है भाई 4 की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जब माइनस कब होती है, जब बेस सेम हो, ठीक है, तब होती है। बेस सेम हो और डिवाइड में हो तब हम पावर क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। तो इस केस में ये आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे भाई, 4 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ तो क्या बच गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया 1/4। तो इस प्रकार से 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा। कितना आएगा 3/4। और जो चीज़ देखो भाई, इसको इधर लेके जाएंगे, क्या है इधर लेके जाओगे, 4 की पावर n इक्वल टू में क्या है 48 इंटू में 4 अपोन में क्या आएगा 3 आएगा। तो 48 को काट दो इससे, इसका कितना आ जाएगा भाई 16। 16 4 जा 64। और 4 को हम क्या लिख 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। जब बेस सेम हो, है ना, और बीच में इक्वल का सिंबल हो तो पावर क्या हो जाती है आपस में इक्वल। तो 3 की पावर 3 यानी कि 27। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, सब करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई। हैं, लीजिए भाई, मैंने तो अब देखा आप लोग तो आंसर भी बता चुके हो, है ना। मैं ये सोची कहीं बच्चों को समझ में ना आए, आप तो भाई मोस्ट ये लगा लीजिए इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीधा आंसर बता देना चाहिए। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। तो बताइए भाई कौन है, सर थॉमस हैं, सर विलियम जोन्स हैं, या लॉर्ड माउंट बेटल हैं, या फिर लॉर्ड चार्ल्स रोज हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड। तो इसके बारे में जो कुछ भी पता है भाई बताइएगा। सर क्या है, विलियम जोन्स। ओके, देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी कब की गई थी भाई, 1784 को सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित पोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य क्या भाई, प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। यह पूरे एशियाई महाद्वीप का ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है भाई। और इसमें भाई लीजिए भाई, संस्कृत खंड में भाई 27 से अधिक पुस्तकें, पांडुलिपियां, सिक्के और प्रिंट नकाशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई रीजनिंग का। किसका आ गया भाई, रीजनिंग का। 6 व्यक्ति दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं भाई 6 व्यक्ति, ABCDEF एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी डी और सी का, गौर फरमाइएगा, जो बी है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए ई और, देखिए जो ए है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाईं ओर है, और ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है ये बताना है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, वो आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। ई क्या आएगा भाई, डी आएगा, ई आएगा। देखिए किस प्रकार से, लीजिए 6 व्यक्ति बैठने का जो क्रम है क्या रहेगा, इस प्रकार से ए और एफ का पूछा था, तो ए और एफ का, ठीक है, निकटतम पड़ोसी कौन सा है, ई आएगा। क्या आएगा भाई, ई। जब आपके पास नोटबुक हो तो पहले करके देखना रोक के, तब आंसर आप मैच कीजिएगा। यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग है। तो बताओ भाई कौन सी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। देखिएगा, ब्रह्म सरोवर झील है, करण झील है, सूरजकुंड झील है, बड़खल झील है। तो भाई अंजलि ये इसमें किस में लिख दिया, पंजाबी में। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बड़खल झील आएगा। क्या आएगा, बड़खल झील, बिल्कुल करेक्ट है। देखो
ओके, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य का क्या है, एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। वर्तमान निर्देशकों को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेवार है? तो रजिस्टर भाई कई प्रकार का होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए बताइए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा, मेमोरी एड्रेस आएगा, या उपरोक्त सभी आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, ऑल नहीं आएगा भाई, ऑल नहीं आएगा, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। ओके, देखिए, इस प्रकार से मुख्य कार्य वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे निर्देश को होल्ड करना है। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो निर्देशन मुख्य मेमोरी से प्राप्त किए जाते हैं और निर्देश रजिस्टर में रखे जाते हैं। फिर सीपीयू इन निर्देशकों को एक एक करके डिकोड करता है और निष्पादित करता है। विक्रेता और संभावित विक्रेता के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, बताइएगा क्या कहा जाता है विक्रेता और संभावित ग्राहकों के बीच? हाँ, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, व्यक्तिगत बिक्री, विज्ञापन, परामर्शीय बिक्री, या फिर ऑप्शन है डी। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी। देखो, विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को पर्सनल बिक्री क्या कहेंगे भाई, पर्सनल बिक्री कहेंगे, गौर फरमाइएगा भाई, है ना। गलत हुआ है तो पढ़ेंगे भाई। व्यक्तिगत बिक्री एक ऐसा विक्रय दृष्टिकोण है जिसमें विक्रेता संभावित ग्राहक के साथ सीधे आमने सामने सामने बात करता है। इसमें व्यक्तिगत बातचीत, सामने सामने बिक्री या ग्राहक सहभागिता भी कहा जाता है। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से। अरे एक दो क्वेश्चन तो भाई देखिए, कितने क्वेश्चन आ लिए, दो आ चुके हैं इससे। ग्रामीण तीसरा है, और लो भाई, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई, गौर फरमाओ क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, आफ्टर सेल सर्विस? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, कौन सी नहीं है, नहीं है, नहीं है, गौर फरमाना, नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से जवाब देना, कहीं जल्दबाजी में। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, बिक्री के बाद सेवा। ये ग्रामीण विपणन है ना, ये नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है भाई, बताओ कितना है, वैसे ही बता दो कितना है भाई। देव स्वागत है भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताओ भाई, हरियाणा में कितना है भाई, 75.6 आएगा, 78.6 आएगा, या 80.5 आएगा, या फिर नन ऑफ दीज आएगा भाई। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल ए आएगा, 75.6%, बिल्कुल भाई। देखिए इस प्रकार से, और यह तुलनात्मक रूप से जो राष्ट्रीय औसत है भाई कितना, 74.4% से अधिक है। पुरुष की कितनी है भाई साक्षरता, 84.06, और महिला 65.94, और लिंग अनुपात भाई 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। नेक्स्ट है भाई, हम लो भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो बताइए कब मनाते हैं, 29 जून को, 29 सितंबर को, 29 जुलाई को, 29 मई को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, कब मनाते हैं भाई, 29 जुलाई। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, 29 जुलाई, ठीक है। तो चलिए बताइए इसके बारे में भाई, जो भी कुछ पता हो। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बाघों की गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से बताइए भाई, किस राजा ने पुस्तक लिखी थी भाई, पुस्तक का नाम क्या है, ए मुक्त मालदा? तो बताइए भाई किसने लिखी थी, अकबर ने, राजा राज चोल ने, कृष्ण देव राय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो किसने लिखी थी भाई पुस्तक, कौन सी, ए मुक्त मालदा? तो इसका आंसर क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, बी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, कृष्ण देव राय। किसने लिखी थी भाई, कृष्ण। देखिए 16वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य के शासक ओके कृष्ण देव राय द्वारा रचित एक तेलुगु महाकाव्य है। यह महाकाव्य हिंदू देवता रंगनायक विष्णु के एक अवतार और अंडाल तलवार कहने वाले कवि संतों में से एक श्रीरंगम में हुए पौराणिक विवाह का क्या करता है भाई, वर्णन करता है। ओके, लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है
है ना, लिमिट चैप्टर से आ गया भाई 11th का। देखो इस प्रकार से आपको एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शन। मतलब एडवांस मैथ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, एडवांस मैथ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाना, लिमिट का चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है लोग, है ना, बेस क्या है? ई है, एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, है ना, ये जो है, और के, है ना, x इक्वल टू वन इज कंटिन्यूअस कंटेन एट x इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वन आएगा। क्या आएगा भाई? वन आएगा। क्या आएगा? वन आएगा। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, देखो भाई, अब जिसे ये लिमिट का चैप्टर नहीं आता भाई, एल हॉस्पिटल लो लगा है। क्या लगा है? एल हॉस्पिटल लो लगा है। तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। एल हॉस्पिटल ला में तो लोग दे रखा था एक्स, इसका क्या होता है? 1/x, और x माइनस वन, इसका क्या होगा? 1 होगा। तो 1, तो अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो बताइए भाई कितना है हरियाणा में? इसके क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे गए हैं, लेकिन मैथ के भाई हाई लेवल दे रखा है थोड़ा सा, मतलब एडवांस के पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, 573। क्या रहेगा भाई? 573। और प्रीवियस ईयर करने से आपको ये पता चल जाता है भाई, है ना। देखो जो 382 वर्ग, देखो ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011, भारत की 15वीं क्या थी भाई, है ना, राष्ट्रीय जनगणना। लो भाई एक और आ गया, रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है? तो बताओ भाई किसे चुनौती माना जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, समर्थ बुनियादी ढांचे को, खराब साक्षरता दर को, दुकानों की उपलब्धता में वृद्धि को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से पढ़ो भाई। ठीक है मनु, ध्यान से देखो, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? इतना इजी क्वेश्चन गलत करोगे फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, खराब साक्षरता। क्या रहेगा भाई? खराब। ओके, बिल्कुल एक चुनौती है। अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। किसकी ओर भाई? उत्तर की ओर। किसकी ओर? उत्तर की ओर। ओके, और 30 किलोमीटर चलने के बाद, कितने किलोमीटर भाई? 30 किलोमीटर चलने के बाद देखो कहाँ चलिया भाई? उत्तर की ओर चलिया 30। ठीक है, चलने के बाद वह बाई ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाई ओर, इस साइड मुड़ गया। कितना मुड़ा भाई? 40। कितना? 40। फिर है उसके बाद फिर वह बाई ओर मुड़ता है, फिर मुड़ गया, फिर कितना चलिया? 30। ओके, फिर उसके बाद में कितना है भाई? वह कितना है भाई? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वॉक 50 मीटर, हाउ टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट करे भाई 50। ठीक है, 50 से लिया। तो वो क्या पूछ रहा है भाई? ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है? तो कितनी दूर है भाई? 50 में से 40 घटा दो। 50 में से 40, ये तो 40 हो गया। टोटल कितना है? नीचे 50 है, तो कितना आएगा भाई बताओ? लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना। चलता है वह, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है भाई? तो मैंने बताया 50 में से 40 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 10। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो लो भाई डायग्राम से समझ लो। ठीक है, पहले क्या चले भाई? वो 30 से, फिर 40 से, फिर 30 और फिर 50 है। तो इस प्रकार 50 माइनस 40 कितना आएगा? 10 आएगा भाई। कितना आएगा? 10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भाई? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 है, 40 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगी भाई? क्या बता रहे हो भाई? 30, 35 भी, और भाई कमाल कर दिखता है ना भाई। आर्मी मैन स्वागत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है भाई कितना आएगा? 30 आएगा भाई। कितना आएगा? 30, है ना। देखो इतने आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा भाई। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है भाई? बताइएगा। रूरल डिमांड इज जनरली क्या है? निरंतर और नियमित है, मौसमी और अनियमित है, स्थायी और अनियमित है, छिटपुट और नियमित है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, बताओ भाई 64 का। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, जो ग्रामीण मांग है वो आमतौर पर कैसी होती है भाई? सीजनल। ठीक है, एंड इनरेगुलर, अनियमित। इसका जो आंसर है बी। बिल्कुल भाई, किसने बताया बी? सबसे पहले प्रवीण, उसके बाद मोनू। बिल्कुल भाई, लीजिए बिल्कुल करेक्ट है भाई। मौसमी, देखो मौसमी और अनियमित होती है। कृषि पर निर्भर रहने के कारण मांग कई बार मौसम के हिसाब से बदलती है। जैसे बुआई और कटाई के मौसम में मांग बढ़ती है, जबकि अन्य
परिस्थितियों में घट जाती है। अनियमित क्यों है भाई? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आय और खर्च अक्सर अनियमित होते हैं, इसीलिए मांग की अनियमितता होती है। रीजन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चाहो तो मैं आपको पढ़ के भी आगे वो चली जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ भाई आपको पूरा एक्सप्लेन करूं ताकि आगे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। ओके, 2011 हरियाणा का लिंग अनुपात, ठीक है, कितना है भाई? है ना, अभी बताया था मैंने। तो इसका जो आंसर है कितना आएगा? 879। कितना आएगा भाई? 879। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात। लो भाई, इस प्रकार से देखिए। नेक्स्ट है भाई ग्रामीण। लो भाई, फिर से आ गया रूरल मार्केट से। क्या है? ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन रूरल मार्केट? साक्षरता का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय, अच्छी तरह से विकसित बाजार, रसद समस्याएं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? यहाँ पे पूछा कौन सी समस्या नहीं है, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई कैलाश, सबसे पहले है ना वेल डेवलप मार्केट, है ना, ये समस्या नहीं है। बाकी समस्याएं हैं, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय कम, है ना, और ये सारी की सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला मुगल शासक कौन था भाई? बताओ, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, शाहजहां था, कौन था भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बाबर। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। सबसे पहले परवीन, बिल्कुल भाई। आनंद, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। सोनिया, राणा, राकेश जी, बिल्कुल भाई। ठीक है भाई। मोनू क्या हुआ भाई? आंसर नहीं दिया। देखो समझिएगा, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म भाई मध्य एशिया के वर्तमान क्या है उज्बेकिस्तान में हुआ था, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासक की नींव रखी। और बाबर ने अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक कौशल के लिए भाई प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मैथ का आ गया। किसका आ गया भाई? मैथ का आ गया। लो भाई गौर फरमाओ, देखिएगा क्या है। एक मिनट भाई, ठीक है। क्या दे रखा है भाई? भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन v में लगभग कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, कितना परिवर्तन होगा? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन है, ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। किस प्रकार से आया भाई? लीजिए, घन का आयतन कितना दे रखा है? एक्स। क्या होता है भाई? एक्स का क्यूब होता है। भुजा में वृद्धि करने के बाद घन का जो आयतन होगा परसेंट जुड़ जाएगा, तो 1.03, है ना, एक्स का क्या आएगा? क्यूब आएगा। इस प्रकार से ये रहेगा। तो आय में, इसमें कितना, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, तो इस प्रकार से माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतना आएगा भाई, अप्रोक्सीमेट। ओके, 0.09 एक्स क्यूब, है ना, और मीटर क्यूब। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य को रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? तो बताइए भाई, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, बताइए भाई। देखिएगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? घूमर आएगा, झूमर आएगा, लोरी आएगा, या फिर लूर आएगा? देखिए, आयोग ने जो इसका आंसर मान्य है ना भाई, ऑप्शन है डी मान्य है। क्या मान्य है? ऑप्शन है डी मान्य है। और जो मान्य है वो इसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, लीजिए आपकी स्क्रीन पर आयोग ने इसका उत्तर क्या मान्य है? डी मान्य है भाई। ओके, ल्यूर मीन, बिल्कुल भाई। लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या दे रखी है भाई? ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, यानी कि +1 और 10th क्लास के उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एपी सीरीज का है, ठीक है, 5वां चैप्टर है। a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या होगा? तो हमें a का मान बताना है। किसका मान बताना है भाई? a का। तो इस प्रकार बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? डी, 3 आएगा भाई। कितना आएगा? 3। लीजिए इस प्रकार से, समांतर श्रेणी में हो तो 3a, इस प्रकार से a+1 प्लस में 4a+2 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6 में से 5 जाएगा तो कितना? 1 बचेगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट है भाई, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? तो बताइए भाई कहाँ हुआ था? क्या है भाई? क्या बता रहे हो? मोरनी, देखिए मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, गुजरात में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था भाई? केरल में बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या है? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? गुजरात में हुआ था। देखो, मोरबी पुल हादसा गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज के टूटने से हुआ था। यह हादसा 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे देखिए 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं। ओके ठीक है भाई। और गौर फरमाना, ई एफ से कहीं आगे है, जो ई है वो एफ से कहीं आगे है, और सी और जी के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, डी जो है ए के ठीक पीछे है, एफ बी और डी दोनों के पीछे है। यदि बी और डी क्रम से पंक्ति में चौथे और पांचवें स्थान पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए भाई। लो, ए प्रथम है, बी प्रथम है, या एफ छठा है, या एफ सातवां है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपको पता चलेगा भाई इस प्रकार से कौन कहाँ पे है। ठीक है, टोटल कितने हैं 7, टोटल कितने हैं भाई 7। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई ई, उसके बाद क्या आएगा, लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, ए के डी, ए के ठीक पीछे है। ठीक है, तो ये ए और ये डी, ओके, और सी क्रम से पंक्ति में चौथे नंबर पर लीजिए, है ना, एफ और जी। तो ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई, तो सी क्रम से चौथे और पांचवें स्थान पर इनमें से कौन सा, ए प्रथम स्थान पर है, बताओ भाई क्या प्रथम स्थान पर है, एफ बी प्रथम पर है, एफ छठा है। तो एफ क्या है भाई छठा है, ये सी कथन बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो 2000 लीजिए। ठीक है, देखो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई। लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण 2000, लो भाई बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। किससे आ गया भाई, बजट से रिलेटेड, बताओ फटाफट करेंगे अब। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मूल्य क्या है। तो बताइए भाई कितनी है, 2023-24 की बात हो रही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सौरभ स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल बी आएगा भाई। क्या आएगा बी, 185 490 याद रख लो ऐसे। ठीक है, बाकी तो अब नया आ जाएगा तो आपको नए वो ही करना पड़ेगा। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा का वन विभाग डैश में 73 प्रजनन केंद्र चलाता है, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, पंचकुला में, पिंजौर में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, पंचकुला। अच्छा भाई, ओके ठीक है, सभी बच्चे क्या बता रहे हो भाई, पंचकुला। डी भी आ रहा भाई, डी किसने बताया भाई, इसका आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा भाई, पंचकुला आएगा। पंचकुला, पंचकुला में भी कितने मोरनी हिल बना की पिंजौर में। देखो हरियाणा के वन विभाग 73% मोरनी हिल्स पंचकुला में, जो एक पर्यटन स्थल है, ये केंद्र देखिए तितरों के प्रजनन के लिए निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है भाई। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई मार्केट, रूरल मार्केट से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है पूछा है। देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पैकेज। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। देखिए ग्रामीण विपणन मिश्रण में 4 तत्व भाई, उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार शामिल है, जबकि पैकेज शामिल नहीं है। बिल्कुल भाई, चारों ध्यान रखना भाई, 4P। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई मैथ का क्वेश्चन आ रखे है, क्या कहता है भाई, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इन दी सर्कल। ठीक है, किसका भाई, सर्कल का, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, है ना, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 64 आएगा, 72 आएगा, 8 आएगा, 128 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो, 128 आएगा। कितना आएगा, 128। ये जो क्वेश्चन है +1 के मैथ से है भाई, +1 के मैथ से। देखो इस प्रकार से आपको ए और बी और आर ये जो है इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, जो है ना सर्कल की, देखिए इक्वेशन, x-a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा भाई, आर स्क्वायर कितना दे रखा है 64, तो आर की वैल्यू तो कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई, ए की निकालेंगे फिर किसकी निकालेंगे, बी की। तो क्षेत्रफल जो आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू रख के कितना आ जाएगा, 128। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी। किसने करी भाई बताओ, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, केरल ने, हरियाणा ने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके हरियाणा। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई, लीजिए वेरी गुड। तो कब क्या करी भाई बताओ इसके बारे में। ठीक है, जितना कुछ भी बताओ, चिरायु
आयुष्मान योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के तहत लागू किया गया, हरियाणा राज्य की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत 50,000 तक की मासिक आय वाले परिवार को कम प्रीमियम पर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई गौर फरमाइएगा, है ना, क्या है भाई समझिएगा। MSME सूक्ष्म उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? तो बताइए भाई कितनी है? 8 लाख, 5 करोड़, है ना, 10 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बी, बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबकी। वेरी गुड भाई, क्या बात है। लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट समझिएगा भाई। ठीक है, सूक्ष्म की कितनी है, वर्तमान कितनी है, कितना क्या टर्नओवर है, संशोधित कितनी है, यहाँ पे सबका बता रखा है। सूक्ष्म का कितना, लघु का कितना, मध्यम का कितना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। इसको चार्ट को बड़े अच्छे से, है ना, रुक के देख लीजिएगा। हरियाणा में निम्नलिखित किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो बताओ भाई कितनी है। लीजिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए कितनी है भाई? 10 से 60, 20 से, है ना, कितनी है भाई? 59, और 15 से 75, या नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? बी। नहीं भाई, डी आएगा, 15 से 75। कितनी है भाई? 15 से 75। हाँ भाई, तो ठीक है ना 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 ना, 1 मिनट रुको भाई। कितनी है देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान, 1 मिनट रुको भाई। ठीक है, सी देखो 1 मिनट, क्या है भाई? हरियाणा में। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, पहले देखो इसका आंसर क्या था भाई? 15 से 75 वर्ष। लेकिन गौर फरमाना भाई, ठीक है, गौर फरमाना। लेकिन सुनना, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों और खेतीहर मजदूरों की चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा में आयु सीमा को समाप्त कर दिया। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। ठीक है भाई, देखना पहले जो था इसकी जो थी 15 से क्या थी, सॉरी क्या थी भाई, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा भाई। सॉरी, क्या आएगा भाई? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी रहेगा भाई इसका आंसर। क्या रहेगा? डी, बिल्कुल। और अब क्या है भाई? 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा भाई। ओके भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, डी आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा भाई। ओके, डी रहेगा, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। किसका होता है भाई? साइंस का क्वेश्चन आ गया भाई। सोनिया बताइए, है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। किस चीज का होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, ए बता रहे हो भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, पीवीसी, बैक्टेलाइट का, यूरिया का, या फिर तो ऑप्शन डी आएगा भाई। इसका जो आंसर है सरकारी गुज्जर स्वागत है भाई, डी आएगा, डी डी डी। ठीक है भाई, गौर फरमाइए, डी आएगा इसका आंसर। बिल्कुल भाई, डी होगा। लीजिए, बिल्कुल, है ना, एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेंट और रोगन बनाने में किया जाता है। इसके प्रयोग से पेंट टिकाऊ और मौसम प्रतिरोधी कोटिंग प्रदान करता है। और भाई इसका प्रयोग है ना धातुओं पर लेप लगाने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अच्छा भाई जवाब दो भाई, कैसे वो है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखी है भाई? स्टेटमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है? स्टेटमेंट दे रखी है। हमें बतानी है कौन सी सही है और कौन सी नहीं। ओके, गौर फरमाइएगा। देखो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में, किसके बारे में भाई? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। पहला कथन क्या कह रहा है? IIV को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, और यह देखिए IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष भाई 2021-22 है। क्या है भाई? 21-22 है। गलत है। क्यों गलत है? देखो भाई, क्या है जो आधार वर्ष है, क्या है वो? 2011-12 है। कितना है भाई? 2011-12 है। कितना है? 2011-12। तो ये ध्यान रखो। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है केवल कथन एक सही आएगा। ओके, ऑप्शन ए रहेगा भाई। देखो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बताओ भाई, है ना, पॉलिटिकल आ गई। तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
क्या बता रहे हो भाई? सी। क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। आनंद, परवीन, सौरभ, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, 3। क्या है भाई? 3। देखो, जो सेकंड है वो नागरिकता भाग, 3 है वो मौलिक अधिकार, 4 है राज्य के नीति निर्देश तत्व, और 4A मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। सिगारिट्स, मेगा, मलाई, एनसीएस शब्द डैश से संबंधित है। ये जो शब्द है भाई किस चीज से संबंधित है? ठीक है, गौर फरमाइएगा इस शब्द को, है ना, ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी, है ना। सिगारिट्स, मेगा, मलाई, एनसीएस शब्द किस चीज से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है भाई, बटरफ्लाई यानी कि तितली, बाघ, चींटी, बंदर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन ए आएगा, तितली। ये किस चीज से है भाई? तितली से, बटरफ्लाई से, बिल्कुल भाई। ओके, लीजिए भाई, देखो, या क्लाउड फॉरेस्ट, सिल्वर लाइन, लाइन केडिंग परिवार की एक तितली है। इस प्रजाति का नाम मेघमलाई क्षेत्र के नाम पर रखा गया है भाई। किसके नाम पर? मेघमलाई क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग का। किसका है भाई? रीजनिंग का। ध्यान से देखिएगा क्या है। AZ, क्या है भाई? AZNMOP एक परिवार के सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। क्या है भाई? 2 तो विवाहित जोड़े हैं, 2। M एक क्या है? क्यूरेटर है, और O का पिता है। PA की बेटी का बेटा है जो बैंकर है। OZ की पोती है जो एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट। परिवार में 2 अविवाहित छात्र हैं। परिवार में एक शिक्षक है और बैंकर उसका पिता है। M का पति कौन है? तो गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या है भाई? क्या है भाई? क्या कह रहे हो भाई अंजलि? कौन है भाई? चलिए भाई, बटरफ्लाई। क्या कह रहे हो भाई? इसका जो आंसर है देखो, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? BN। क्यों आया भाई? देखो, गौर फरमाइएगा इस प्रकार से। ठीक है, रिलेशन से समझिएगा इस प्रकार से। देखो, 2 क्या दे रखे थे भाई? 2 अविवाहित, परिवार में 2 अविवाहित छात्र। ठीक है, O और P कौन से हैं भाई? O और P, इस प्रकार से। ठीक है, समझ लीजिएगा। M का पति N है। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी की फसल के लिए किसानों के द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए? देखो, पहले ना खरीफ आई है भाई, गौर फरमाना, पहले खरीफ फिर रबी, तो उसी के हिसाब से जवाब देना। ठीक है, गलत मत कर देना, पहले खरीफ और फिर रबी। ओके, उसके हिसाब से बताइएगा, कहीं उल्टा बता दो, है ना। इसका जो आंसर है भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। पहले खरीफ के लिए कितना? 2, है ना। और इसके बारे में भाई देखो, खरीफ के लिए कितना? 2, और रबी के लिए कितना? 1.5। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत किसानों को खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5 और व्यावसायिक फसलों के लिए भाई 5। ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है भाई, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान समान रहता है, घटता है, या 45 के अक्षांश तक घटता है, या फिर बढ़ता है? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, बताइए। ओके, बता दिया भाई। चलिए ठीक है भाई मोनू, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, बढ़ता है। क्या है भाई? बढ़ता है, गौर फरमाइएगा, बढ़ता है, किसी का भी करेक्ट नहीं है। लो, गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घटता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा की तुलना में कम होती है, इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ओके, डी, डी आएगा, डी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड की संख्या किस वर्ष स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1999 में, 82 में, या फिर 2000 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? क्या बात है भाई, विद डेट बताया है भाई, है ना सौरभ। लीजिए भाई, 1982 में, 1982 में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई है। कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण आजीविका सहित विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मानव शरीर में कितने पसली जोड़े हैं भाई? बताइए, पसलियों के कितने जोड़े हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, या फिर 13 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
अच्छा, क्या कह रहे हो भाई, लीजिए इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 12। कितनी है भाई, 12 है, 12 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कितने हैं 12। देखो एक वैक्स मानव शरीर में लगभग भाई 206 हड्डियां होती हैं और मानव शरीर की पसलियों में भाई 12 जोड़ी यानी 24 हड्डियां होती हैं। चेहरे में 14 और कपाल में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। लो भाई बताइए, हरियाणा राज्य औद्योगिक और एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई, बताइए किस वर्ष। 1967, 1900 क्या है भाई 76 में, 1982 में, 1994 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। और कहाँ पे है ये भी बताओ भाई। ओके ओके भाई, दीक्षा स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, ए आएगा। कहाँ है ये और बताओ, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, मार्च है ना। और इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में है। लीजिए भाई, है ना, इजी है ये, रीजनिंग का कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ध्यान देना। कुल छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, सचिन दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वो अपना स्थान बदल ले तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा। कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका जो आंसर है कुल छात्र। ठीक है, किस प्रकार से भाई स्थान बदल लेते हैं, तो आप ये देख लो, सचिन का दोनों स्थान से दे रखा है भाई, दाएं से, है ना, तो दोनों उससे दे रखा है, कहा ना सचिन का। तो ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना 29 आएगा, सी। क्या आएगा भाई, सी आएगा। देखो किस प्रकार से भाई, लीजिए भाई, आशीष यहाँ से बाएं से क्या था 15वां, सचिन दाएं से 17वां। इस प्रकार से स्थान बदलने पर ये तो कुल छात्रों की 15 + 15 - 1, तो कितने हो गए 29 हो गए भाई। कितने हो गए 29। इस प्रकार ये रहेगा भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई इंग्लिश के क्वेश्चन आगे भाई, किसके आगे, इंग्लिश के। लीजिए भाई, अब जो 10 क्वेश्चन है भाई उनमें से हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। किसके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के। अजय जाट स्वागत है भाई आपका। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट है, बताइए क्या है भाई, चूज दी करेक्ट राइट ऑप्शंस टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो आपको दे रखा है इससे मीनिंगफुल वो है सेंटेंस कौन सा बनेगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आई वॉज, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा, बी। हमें करेक्ट बताना था, जो ये ऊपर दे रखे हैं इनसे कौन सा करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से है। तो उसके हिसाब से हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है और एग्जैक्ट बताना था। लीजिए भाई, इसका बताइए क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका बताइए भाई, ओपन सीक्रेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, बताइए भाई, नो टू ऑल, ऑफ नो यूज, ए अनलेस पर्सन, या फुल डिटेल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो या क्या बता रहे हो, इसका बता रहे हो या उसका बता रहे थे, ये बताइए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, नो टू ऑल। ओके, देखिए, है ना, खुला रश, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा नो टू ऑल। ओके भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेंस। ही सेड, है ना, क्या भाई, हु इज योर फादर। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बताइए, इसका जो है क्या आएगा भाई, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्या बता रहे हो, इसका आंसर बताइए भाई। ठीक है, बताओ भाई। ही सेड हु इज योर फादर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। ए नहीं आएगा भाई, देखो यहाँ कैसे हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट में इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी। रूल क्या है भाई, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इस प्रकार से, बिल्कुल। ओके, किस कारण से हुआ, ये आस में बदल जाएगा और WH वर्ड को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कंजेशन के रूप में लिखकर रिपोर्ट स्पीच को, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं और इज को वाज में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है भाई, गौर फरमाइएगा, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भाई, है ना, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, जैसे हिंदी में शुद्ध वर्तनी है ना, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी भाई, डेवलप की। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाओ। ओके, वेरी गुड भाई, है ना, अंजलि, परवीन बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना भाई। आनंद, डेवलप, बिल्कुल ए आएगा भाई, बिल्कुल। मोनू, सोनू, है ना भाई। रौनक, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो। लीजिए, सोनिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चूज दी करेक्ट आंसर, सोनू खन्ना, बिल्कुल भाई ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दीक्षा, बिल्कुल सही लिखा। अजय, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट बताइए, चूज दी करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। ओके,
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ही वेंट देयर बाय फुट। तो क्या आएगा भाई, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। बाय की जगह क्या आएगा भाई, ओन आएगा। क्या आएगा, ओन आएगा। गौर फरमाइएगा, क्या आएगा, ओन। ओके, लीजिए भाई देखिएगा जस्ट क्यों आया भाई। ओके, असंगत है। वह वहां पैदल गया, ऑन फुट। ठीक है, क्या आएगा, ऑन फुट आएगा, बाय फुट नहीं आएगा। क्या आएगा, ऑन फुट आएगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। 97 हिंदी के आगे भाई, हिंदी भाषा से लो भाई। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने, 4 और बिल्कुल इजी है। देखो लो भाई, ये बताओ, मैंने विलोम शब्द करवा रखे हैं, स्वाधीन का विलोम बताओ क्या है। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो बताना भाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं देखना, मैं जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ। स्वाधीन का विलोम क्या है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पराधीन आएगा। ये देखना विलोम की उसमें मैंने प्रैक्टिस करवाया नहीं करवाया। ठीक है, अधीन का संतर्थ, वरदान का विश्राप, निदान का रोग। संधि के कितने भेद हैं, देखो जब संधि टॉपिक कराया बिल्कुल डिटेल से करवाया, तो बताओ संधि के कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 आएगा। कितने हैं भाई, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई। क्रिया के टॉपिक में भी ये क्वेश्चन करवा रखे था, आप देख लेना भाई, जो मैंने करवा रखे उससे बाहर हो जाए तो। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, वर्ण कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, विभक्ति। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धातु। बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल अंजलि सही लिखा है, प्रवीण बिल्कुल धातु। लीजिए भाई, वह शब्द जो किसी कार्य को करना या किसी घटना के घटित होने को बताता है, क्रिया कहलाता है। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु क्रिया के पद के उस अंश को कहा जाता है जो किसी क्रिया के लगभग सभी रूपों में पाया जाता है, जैसे पढ़, खा, है ना, जा, लिख। और इसमें जैसे ही हम ना जोड़ देंगे तो लिखना, पढ़ना क्रिया बन जाएगी। ओके, मधु शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। तो बताइए, पक्षी आएगा, शहद आएगा, पत्ता आएगा या फिर चमक आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शहद आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। क्या आएगा भाई, शहद। लो भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं। ठीक है, दुर्लभ, दुर्गम, दुष्कर या दुर्लभ, या इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ई आएगा। जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इनमें डिफरेंस समझना। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ, है ना, क्या बोलेंगे, दुर्लभ। और दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। दुष्कर, जिसे करना कठिन हो। दुर्बल, जिसमें अच्छा बल या शक्ति न हो। तो इस प्रकार से भाई बताइए, क्लास कैसी लगी, है ना। तो क्या आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर चाहते हो, तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, या फिर हरियाणा जी के ही चाहते हो। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर करना भी जरूरी है, उससे आपको पता चलता है भाई, है ना, किस प्रकार से कैसे कैसे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। शशि, नाइस, थैंक यू सो मच भाई। शशि, जितने भी बच्चे हैं भाई यहाँ नाइस और ये सब लिखने की बजाय, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो। और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बताया करो भाई। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे भाई लाइव आए, जिन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। और ये देखो 100 में से आपके कितने नंबर आए, पॉइंट भी नोटेड। आपने प्रैक्टिस करी, लेकिन ये देखो 100 में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ का, अपने आप को एनालाइज करके देखो। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक यू सो